जय जीवदानी। चमकेगा सूरज और चमकेगा नसीब, ये कैप्शन है हमारी आज की इस चर्चा का। सूर्य अपनी राशि बदल रहे हैं, सूर्य मिथुन राशि में जा रहे हैं। सूर्य जो वृषभ राशि में बैठे थे, सूर्य जिन पर दृष्टि थी, शनि की तीसरी दृष्टि थी, जिस वजह से बहुत सारे लोग तकलीफ में थे। जिनके लिए सूर्य कारक हैं वो भी, जिनके लिए शुक्र शनि कारक हैं वो भी, क्योंकि शुक्र के घर में बैठे थे तो सूर्य अमित्र के घर बैठे थे, शत्रु के घर बैठे थे, वहां पर वो भी तकलीफ दे रहे थे। और शुक्र के घर में बैठने की वजह से अलग अलग तकलीफें हो रही थी। तो अब ये सूर्य आगे जा रहे हैं मिथुन राशि में। मिथुन राशि किसकी राशि है? बुध की राशि है, उनके मित्र की राशि। यहाँ पर बनेगा बुधादित्य योग, और बुधादित्य योग बनने के कारण सूर्य यहाँ पर चमकेंगे और चमकाएंगे आपका नसीब। कैसे चमकाएंगे? क्योंकि बुध जो है वो व्यवसाय है, बुध जो है वो वाणी है, बुध जो है हर प्रकार की बुद्धिमत्ता है, बुध जो है हर प्रकार से लहर बहर करने वाले एक प्लैनेट है। क्योंकि संसार में जितनी हरियाली है वो बुध है, इसलिए जब सूर्य बुध के साथ होते हैं तो बहुत ही छोटे से प्यारे से राजकुमार से बुध चमकने लगते हैं और बुधादित्य योग बना देते हैं। हालांकि बुध कभी कभी अस्त भी हो जाते हैं, लेकिन जब सूर्य साथ आते हैं तो एक छोटे से बच्चे को इतना बल चढ़ता है कि उसके प्रकाश से उसके जो गुण हैं वो उभर आते हैं और दोनों मिलकर जो है कर्तव्य दिखाते हैं। तो कर्तव्य दिखाने वाले हैं सूर्य। चमकेगा सूरज और चमकेगा नसीब, ये कैप्शन बिल्कुल सही है। और समझ लीजिए कि ये कब होने वाला है? ये होने वाला है 15 जून को। सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं दिन में 12:53 पर, और यहाँ पर रहेंगे वो 16 जुलाई तक। तो हमेशा की तरह एक महीना रहेंगे। और साथ साथ में 22 जून तक है बुध मिथुन राशि में, तो बुधादित्य योग बनेगा। बहुत ही सुंदर उपलब्धियां सभी राशि वालों को प्राप्त होंगी अपने अपने भावों के अनुसार। सूर्य को क्या मिल रहे हैं? नक्षत्र तो 15 जून को ये मिथुन में जब प्रवेश करेंगे तो मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे। बड़े ही एग्रेसिव होकर ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 22 जून को ये जो है आराद्रा नक्षत्र मतलब राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे। फिर 6 जुलाई को ये पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, वहां पर भी कंफर्टेबल हो जाएंगे। और 6 जुलाई से लेकर फिर आगे 16 जुलाई तक ये गुरु के ही नक्षत्र में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए और आत्मिक सुख देते हुए हर प्रकार की एक गुणवत्ता लिए हुए सूर्य यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। क्या असर होगा मेष से लेकर मीन राशि वालों पर, इसका आइए चर्चा करते हैं और साथ साथ में उपाय भी जानते हैं कि किसके लिए क्या कारक है उस हिसाब से। अब जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और साथ साथ में आप सबसे नम्र निवेदन, मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर करती हूँ। कृपया 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 सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए आए हैं, और साथ साथ में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ये भी रिक्वेस्ट ही है। शुरू करते हैं आज की हमारी चर्चा। सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश। मेष राशि आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं सूर्य। अपने से एकादश चले जाते हैं और अपने से एकादश जाने पर क्या करते हैं? लाभ देते हैं। कहाँ से लाभ देते हैं? दिमाग की सारी चतुराई से, और प्रकाश पड़ जाता है कि आपको यात्राओं में क्यों प्राप्ति नहीं हो रही थी, क्यों आपके काम रुके हुए थे, क्यों आपके बाल बच्चों का काम रुका हुआ था। आपको पता चलता है कि अब ये करूंगा तो ये मिलेगा, ये करूंगा तो ये मिलेगा। तो ज्ञान काफी होता है आगे बढ़ने के लिए और डिसीजंस काफी होते हैं। तो डिसीजंस भी आप ले पाएंगे अपने बच्चों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अध्ययन के लिए, विद्या के लिए, पढ़ाई के लिए, और साथ साथ में अपनी और अपने बच्चों की उन्नति का ध्यान करेंगे। ये भी देखेंगे कि अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आपके अंदर एक जोश चढ़ा है, उत्साह चढ़ा है। बहुत दिनों से बीमार थे आपके बच्चे और बहुत दिनों से तकलीफ में थे आप गले वगैरह को लेकर, छोटी मोटी बातों से, पैसों की तंगी को लेकर। तो ये अब पैसों की तंगी भी खत्म होगी। आपकी बोलचाल की भाषा क्रूर हो रही थी तो अब बुद्धिमानी से बात करेंगे। और साथ साथ आपके संचित धन कुछ सेंध लग गई थी तो संचित धन भी अब मुक्त होगा। और साथ साथ में छोटे भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा आपको। आप आगे बढ़ेंगे। आपके कुछ ऐसे कार्य जो यात्राओं में होने वाले हों, सरकारी दरबारी नौकरी वगैरह को लेकर, या कोई टेंडर पास करना है, कोई काम करना है, कोई पेपरबाजी करनी है, तो ये सब काम आप फटाफट करेंगे। यहाँ से सूर्य की जो दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर बढ़ती है, और भाग्य भाव आपका है गुरु का, और गुरु का ही घर है, धनु राशि का घर है। तो आपका नसीब जागेगा। ऐसा सब करने से आपकी मन की इच्छाएं पूरी होंगी, आपके पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा, और आपकी आगे की स्टडीज वगैरह करने में भी आपको खूब मदद मिलेगी। आपके लिए
बेस्ट उपाय क्या होता है पता? सूर्य की रोशनी में बैठिए या सुबह उठ के सूर्य का चेहरा देखिए और बोलिए विश्वानि देव सवितु दुरितानि परासुव यत् भद्रम तन्नासुव। वृषभ राशि, मुक्त हुए आप सूर्य की चंगुल से। कितना बार मैं समझाती हूँ कईयों को कि वृषभ राशि वालों आप जलना चढ़ाया करें सूर्य को। वृषभ राशि नहीं, वृषभ लग्न वालों। तो वृषभ लग्न वृषभ राशि मुक्त हुई सूर्य के प्रताप से। सूर्य इतना तेजस्वी ग्रह है कि आपको आच्छादित कर देता है। आप जब बेचैन हो जाते हो, आप जब इनके साथ रहते हो, अस्त हो जाते हो, तो कई सारे अच्छे कार्य होना बंद हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप अच्छे कार्यों के स्वामी हो और सूर्य भी आपको जरूरी तत्व है। तो वो जब चले जाते हैं आपके द्वितीय भाव में, तो आपका संचित धन फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। आपकी बोलचाल से, आपके स्वभाव से, आपके पुण्य प्रताप से, आपके परिवार के पुण्य प्रताप से, और आपका धन आना रेगुलर शुरू हो जाता है। अब ये चतुर्थ भाव से एकादश का है, तो मतलब माँ की मदद से और आपके परिवार की मदद से मिलता है, आपको सुख मिलता है। आपको वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड सुख, उस पर आप कर सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं कि मुझे घर बनाना है। कई लोग जैसे बनाते हैं होम स्टेज बनाते हैं, जैसे कि होटल्स बनाते हैं, या घर ही में कोई ऐसी व्यवस्था करते हैं कि जहाँ पर पीजीज वगैरह रह सकें, तो वो सब भी आप कर सकते हैं और आपके सुखों की भी व्यवस्था हो सकती है। वाहन से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं, जैसे बहुत सारी टैक्सियाँ वैक्सियाँ आपने इकट्ठी कर ली, तो ऐसे कई सारे काम है वाहन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो आप कर सकते हैं। आपको इसमें सरकारी दरबारी हेल्प चाहिए तो वो भी मिलेगी। सरकार से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उससे धन आएगा। अब ये भी याद रखें कि आपके द्वितीय भाव से सीधा आपके अष्टम भाव को देखते हैं, जहाँ पर धनु राशि आती है। प्रकाश पड़ेगा, ये एक हैलोजन बल्ब की तरह होते हैं शुक्र सूर्य, और ये बताएंगे कि क्या कमी है आपकी तबीयत जो ठीक नहीं हो रही, या क्या कमी है जिस वजह से आपका बिजनेस सेटल नहीं हो रहा, क्यों परेशान हैं आप। और आपके विवाहित जीवन में अगर थोड़ा बहुत भी अगर कलह क्लेश है, उसको भी सॉर्टेड करके देंगे। तो आपके लिए बेस्ट उपाय क्या है? सूर्य का, सिर्फ सूर्य की रोशनी में बैठिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और सूर्य तत्व बहुत जरूरी होता है, इसलिए रोशनी में बैठना बहुत जरूरी है, प्रणाम करना बहुत जरूरी है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए सूर्य का जागृत होना और सूर्य का लग्न में आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सूर्य आपका उत्साह है, पराक्रम है, अंदर की काम करने की इच्छा है। इतने दिनों से मर गई थी, बुरा हाल हो गया था, लेजी हो गए थे, सोए जा रहे थे, बैठे जा रहे थे, कई सारे तत्व बॉडी में कम हो गए थे, और इसका कारण था सूर्य का द्वादश में होना। वैसे ही अच्छा नहीं माना जाता सूर्य का द्वादश में होना, और ये प्रेम संबंधों को भी खराब कर रहा था, दूरी हो गई थी, आपके विदेश रिलेटेड काम रुके हुए थे। अब जाकर खर्चे भी कम होंगे, लग्न में आएंगे सूर्य और प्रकाश डालेंगे। क्या कमी है? पर्सनालिटी में निखार आएगा। पर्सनालिटी में आप चाहेंगे कि आपके नाम का बोलबाला होने वाला है माँ जीवदानी की कृपा से। और साथ साथ में आप भी समझ लीजिए आपके बड़े बड़े काम होने वाले हैं, सरकारी दरबारी, जो यात्राओं में घूम कर हो सकते हैं। बड़े दिनों से आपकी यात्राएं स्थगित थी, वो भी हो सकती हैं। अब ये यात्रा के भाव से एकादश जाते हैं, इसका मतलब है कि यात्रा के भाव वालों से आपको फायदा होगा। इसका मतलब है छोटे भाई बहनों से आपको धन लाभ हो सकता है। इसका मतलब है कि आपके बाहर जाने से और आपके कामकाज करने से इसमें आपको लाभ है, तो आप ये कर सकते हैं। और आपके पिता समान लोग या पिता आपके इसमें भरपूर सहयोग दे सकते हैं। ये देखिए कि यहाँ आपके लग्न में बैठकर सूर्य देखते हैं सप्तम भाव को, तो सप्तम भाव वैसे उनके लिए जो है अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन वहाँ राशि है धनु राशि, तो आपके विवाहित जीवन के साथी से आपको खूब सहयोग मिलेगा कामकाज में। अगर कोई व्यावसायिक पार्टनर नहीं मिल रहा था तो वो भी मिल जाएगा और कामकाज आगे बढ़ेगा। तो बेस्ट क्या है आपके लिए? आप सूर्य की रोशनी में जल चढ़ाइए सूर्य को, ताकि आपका उत्साह कायम रहे, और बोलिए ओम मित्राय नमः, रवय नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचिये नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। कर्क राशि, कर्क राशि वालों आपके लिए देखिए लग्न में गुरु आए, बहुत अच्छा हुआ। आपके इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट भी बहुत अच्छी है, और आपके लिए ये बधाइयों वाला काम तो नहीं बोल सकती मैं कि द्वादश में चले गए सूर्य, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि माँ के साथ अनबन और पैसों की कमी वमी तो आपको रही नहीं माँ की वजह से, लेकिन उनके आशीर्वाद से कह लीजिए, या उनके सहयोग की वजह से कह लीजिए, या केसेस विवाद से निकल आए, या आप विवादों से बाहर निकल आए, या आप पब्लिक छवि आपकी अच्छी होने लगी,
या आपको लाभ होने लगा सरकारी दरबारी कामों से, वो आंशिक था। और अब जाकर ये जो है पूर्ण रूप से हो सकता है। विदेशों में कोई वीज़ा वगैरह लगना है, कोई आपके पासपोर्ट बनने वाले हैं, कुछ काम अटके हुए थे आपके विदेशों से रिलेटेड, तो वो होंगे। प्रेम संबंध से भरपूर कोशिशें साथ में मिलेंगी और वो काम करेंगे आपके साथ मिलके। ये भी समझ लीजिए कि नौकरी नहीं लगी थी तो विदेशों में आपको इच्छा है नौकरी करने की। देखिए विद इन इंडिया नौकरी करे तो ज़्यादा अच्छा है, अपने देश की सेवा करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको बहुत इच्छा है और आप नौकरी ढूंढ रहे थे तो वो नौकरी मिलने के चांसेस अभी हो सकते हैं। ये भी समझ लीजिए कि आपके ये द्वितीय भाव के स्वामी अपने से एकादश जाते हैं, तो धन भाव के स्वामी अपने से एकादश गया, एक तरह से लाभ भाव में गया, तो आपको धन का अभाव नहीं रहेगा और आपको विदेशों से धन की प्राप्ति हो सकती है। अब यही सूर्य जो है सामने देखते हैं षष्ठ भाव को, इससे क्या होता है, आपको गवर्नमेंट रिलेटेड कोई नौकरी अटकी हुई थी तो विद इन इंडिया आपको मिल सकती है। ये भी अगर चाहते हैं आपके विरोधी कम हो जाए तो कम हो ना हो, लेकिन इतना तो प्रकाश जरूर पड़ जाएगा कि कौन विरोधी है, और ये भी समझ में आ जाएगा कि लोन वगैरह की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। बेस्ट उपाय क्या है आपका सूर्य के लिए? सूर्य की आंखों में देखिए, सुबह सूर्य जब मध्यम होते हैं, सुबह सुबह उगते हैं, और उनको एक लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। सिंह राशि, सर्वे सर्वा है आपके सूर्य, आपके लग्नेश, आपकी आत्मा और सभी की आत्मा, और ये जो हैं आपके लग्न भाव से चले जाते हैं एकादश। देखिए जब दशम में थे तब भी दिग्बली थे, लेकिन शुक्र के घर में थे, अनकंफर्टेबल थे, अनकंफर्टेबल किया भी हुआ था, पिता अनकंफर्टेबल थे, थोड़ी तबीयत आपकी भी नासाज सी, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा, गर्मी वर्मी से बेचैन, अपने ही ताप से अपने को संताप, ये समझ लीजिए आपने बहुत झेला है। और आपके बहुत सारे कार्य जो हैं अभी भी रुके हुए थे, सरकारी दरबारी जो अब आप करेंगे, कैसे शुरुआत से निकलेंगे, धन आने की प्रक्रिया शुरू होगी। आपके कई सारे घरेलू विवाद हैं तो वो भी खत्म होंगे, आपकी सोशल इमेज अच्छी होगी, मित्रताएं अच्छी होंगी, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग आपको सहायता करेंगे। अगर कोई आपको पिता से सहयोग चाहिए था तो वो भी मिलेगा, ताया चाचा वगैरह लोगों से आपको सहयोग चाहिए था वो भी मिलेगा। अब आपके लग्नेश जब एकादश जाते हैं तो अपनी पर्सनालिटी, अपनी होशियारी, अपने कर्तव्यकारी, अपनी इज्जत की वजह से आदमी को धन के लाभ होता है, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इंक्रीमेंट, ओहदा बढ़ने की बातें सभी इस वजह से होती हैं क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में आकर्षण है और रौबदार है पर्सनालिटी आपकी, और ये काम होगा। अब यहाँ से लाभ भाव से ये देखते हैं पंचम भाव को, जिससे आपकी बुद्धि प्रखर रूप से तेजस्वी हो जाती है और आप अपने हर फैसले लेने में तत्पर होते हैं। मित्रों से सहायता, बच्चों से सहायता, उनकी दिमागी हालत अच्छी, आपकी दिमागी हालत बहुत अच्छी, और आप योग्य निर्णय लेने के काबिल हो जाते हैं। आपके लिए बेस्ट उपाय तो मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, और आपसे कहूँ तो मैं सूर्य के सभी उपाय आपके लिए हैं, चाहे वो 12 नाम हो, चाहे जल चढ़ाना हो, चाहे गायत्री मंत्र हो, या जाप कराने हो, अन्य कोई, आप सभी उपाय सूर्य के कर सकते हैं। कन्या राशि, आपके लिए भले ही सूर्य द्वादश भाव के स्वामी बने, लेकिन जब द्वादश से कोई ग्रह अपने एकादश चला जाता है तो ये विदेशों से फायदा दिलाना शुरू करता है विद इन इंडिया रह के। मतलब आपके एमएनसी के काम, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप अपना लैपटॉप लेके बैठे हैं या फोन पे हैं और बात ईमेल द्वारा हो रही है और आपके सारे काम बन रहे हैं। और दिनों से ये प्रक्रिया में आपको यश नहीं था क्योंकि केतु बैठे हैं सिंह राशि में और आपको थोड़ी बेचैनी थी, बट आप दिग्बली हुए सूरज दशम भाव में, मिथुन के घर में, बहुत ज़्यादा इसका अच्छा असर मिलेगा आपको। दुनिया भर में नाम होना शुरू हो जाएगा अगर आप सही दिशा में चले तो। और आप जो हैं अपने आप को अच्छे लोगों से मुलाकात, अच्छे लोगों से हाथ जोड़ना, गवर्नमेंट का साथ लेना, सरकारी दरबारी काम फटाफट पटाना, कोई नौकरी चाहिए सरकारी उसके लिए आगे बढ़ना, आप इंक्रीमेंट ओहदे के लिए आगे बढ़ना, पिता का सहयोग लेना और पिता का भी अच्छा होने लगेगा। घर में सुख सुविधा की रेल चेल होगी और साथ में आपके वाहन प्रॉपर्टी आने के योग होंगे। माता पक्ष की भी
उन्नति हो जाएगी। और याद रखें, आपको कुछ न कुछ ऐसे कार्य जिसमें आपने बड़ा इंतजार किया था, जो कि भाग्य भाव में होते हुए भी सूर्य शुक्र के घर में थे, इसलिए भाग्य रुक गया था, आपके कार्य आधे अधूरे ही हुए, पिता की तबीयत खराब थी, यात्राएं स्थगित थी, ये सब खुल जाएगा। हायर स्टडीज़ के लिए आपने कुछ सोचा था तो हायर स्टडीज़ भी आपकी खुलेंगी और आपके कामकाज होते नज़र आते हैं। मुझे नसीब जग सकता है वापस। अब आप कहेंगे कि मेरे लिए सूर्य का उपाय क्या है, तो जहाँ तक हो सके सूर्य का उपाय गौण है आपके लिए, करें ना करें, तो अगर करना ही है तो गायत्री के जप एक माला अवश्य किया कीजिए। तुला राशि, आपके लिए ये भाग्य भाव में बैठेंगे सूर्य। भाग्य भाव किसका होता है? ये है गुरु का घर, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, और सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। ऊपर से यहाँ पर मिथुन राशि है, तो ये सूर्य बुध कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बुधादित्य योग बनेगा, आपके नया नया काम आपको सूझेगा, और अगर नया नया काम आपने पहले भी किया होगा तो उसमें यश मिलना शुरू हो जाएगा। पिता का सहयोग आपकी नेकना में, आपके पैसे निकालने के लिए, केसेस विवाद से निकलने के लिए, कोई डिस्प्यूट्स हैं वो ख़त्म करने के लिए, पिता ताया चाचा से मदद पाने के लिए, कुछ सोशल अपना नेटवर्क बनाने के लिए, कुछ अपना नाम करने के लिए, बहुत सारे काम बनने वाले हैं और धन आएगा। तो बस आपके लिए तो ये सबसे अच्छी खबर है कि लाभ भाव का स्वामी अपने से एकादश चला जाता है। मतलब एकादश का स्वामी जब अपने से एकादश चला जाता है तो इसका मतलब है बड़ा लाभ होने वाला है नसीब से। तो बस उसका इंतजार कीजिए, और इंतजार करके बैठना नहीं है, ऐसे करके आपको लग जाना है, पीछे काम पे लग जाना। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, आयडेक्स मलिए काम पे चलिए, ऐसे ही नहीं बोलती हूँ, या आयडेक्स की पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ कि आपको काम पे लगना है, और काम पे कर्म पे लगने से कृष्ण कहते हैं हमेशा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे करही तस फल चाखा। तो आपको कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन के रास्ते चलना है और आपको ये प्राप्ति करनी है। यहाँ से सूर्य देखेंगे तृतीय भाव को, पराक्रम के भाव को, आपका उत्साह पराक्रम बढ़ेगा, यात्राएं बढ़ेंगी, भाग दौड़ बढ़ेगी, और साथ में आपको उपलब्धियां होंगी यात्राओं में। आपकी ऐसी यात्राएं, कामकाज की, कोई आवेदन टेंडर भरे हैं सरकारी काम से या कोई अन्य काम से भी आपका काम जो है पैसा निकालना है उसके लिए हो, वो भी बढ़ सकता है। आपके जो छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से लाभ हो सकता है। बहुत अच्छा मौका है कि उनके साथ मिलके आप काम कर सकें। आपके लिए सूर्य का बस इतना सा उपाय कि सनलाइट में बैठें अवश्य। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों, एक तो बहुत ही अच्छे अच्छे योग आपके बने थे, उस बीच सूर्य अष्टम भाव में आ रहे हैं, और अष्टम भाव में आने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं कुछ खराब हो रहा है। ऐसा नहीं है, जो सप्तम में सूर्य था ना वो गड़बड़ था। एक्चुअली सप्तम में जब सूर्य होता है ना, कामकाज में देरी, व्यवसाय में देरी, वैवाहिक जीवन के साथी को तकलीफ, गलत सोच, झगड़े फसाद, ये सब भी होते हैं। व्यवसाय में, काम में, विवाहित जीवन में, शादी की बातें कुछ चल रही थी तो उसमें भी रोक टोक लगी पड़ी थी। तो अभी ये देखिए, ये आगे चल के सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन होने वाला है। अभी से ही प्रकाश पड़ने लगा है कैसा वर वधू का चयन होना चाहिए। विवाहित जीवन है तो उनसे कैसे मदद लें, कामकाज को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि कामकाज के घर का स्वामी, जो दशम भाव का स्वामी अपने से एकादश गया है, भले ही खड्डे में गया है लेकिन शुरुआत तो मन में है, शुरुआत तो दिमाग में है। कहते हैं कि बड़े से बड़ा काम यहाँ पहले उपजता है, तो वो उपजना शुरू हो गया, और आपके साथ साथ में परिवार का फुल टू सपोर्ट। वाणी में ओज एक प्रकार का तेजस्वी बना, कोई भाषण देता है, कोई नेता है, कोई एक्टर है, तो उसके बातों में प्रभावशाली बातें आएंगी, और साथ साथ आपके विवाहित जीवन से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। आपको कुछ ऐसे महसूस होगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, और फिर आप शुरुआत कर देंगे। इसके साथ प्लस आपको ये भी पता चल सकता है कि कोई बीमारी थी वो ठीक नहीं हो रही थी, तो बीमारी क्या है उस पर प्रकाश पड़ेगा। सूर्य एक बल्ब है, सूर्य एक टेस्ट है जैसे बीमारी का है ना, तो वो टेस्ट आपका हो जाएगा कि देखो ये था, ऐसे इलाज कर लो, ये ठीक हो जाएगा। बेस्ट उपाय क्या है आपके लिए? सूर्य के पिता के पैर छूना, पिता का आदर करना, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट मत करिए। आप कहेंगे ये कोई उपाय है? जी हाँ, परफेक्ट उपाय है। आपकी आत्मा है, सूर्य आत्मा आपके पिता माता से आती है, उनका आदर अवश्य कीजिए, और इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में, बिजली लाइट जो है वो सूर्य है, उसे वेस्ट मत कीजिए।
धनु राशि, आपके तो भाग्यश बनते हैं सूर्य, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके लाइफ में। बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपका नसीब है सूर्य, और जब नसीब का स्वामी अपने से एकादश जाता है ना, तो उपलब्धि बड़ी होती है। अब ये उपलब्धि तब होगी जब आप कुछ करेंगे, है ना। बड़े दिनों से मैं आपको कह रही हूँ कि कुछ करिए कुछ करिए। बहुत धनु राशि धनु लग्न वालों को मैंने देखा कि वो बड़े रिलैक्स हो गए, शांत हो गए परिस्थितियों को देखते हुए, और उनके अंदर की जो हिम्मत हौसला ना, उस शनि ने कम कर दिया, उनको लेटा दिया। तो जरा उठो, खड़े हो जाओ और अपना काम संभालो, भागो दौड़ो, अपने हर प्रकार के नसीब को जगाने की कर्तव्य करो। और साथ में ये जो भाग्य भाव का स्वामी आपके सप्तम आ गया, व्यवसाय के घर में आ गया, तो कोई व्यवसाय गवर्नमेंट से रिलेटेड करना है वो भी करो। अगर कोई वर वधू का चयन होता है और उससे नसीब जाग जाता है, कहते हैं ना शादी के बाद किस्मत बदल जाती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई इतना अच्छा वर वधू मिले जिसके नसीब से आप आगे बढ़ जाएं, या जिसका नसीब खुद बड़ा अच्छा हो, सोने के चम्मच वाला हो, चांदी के चम्मच वाला हो, और आपको भी उसकी उपलब्धियों का फायदा हो। पिता से सहयोग, व्यावसायिक पार्टनर से सहयोग, बिजनेस में बढ़ोतरी, यात्राओं में सफलता, ये सब कुछ दिखता है। और आपके अंदर एक पर्सनालिटी में बहुत तेज आएगा, आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। आप अपने आप को पाएंगे कि मैं तो बहुत दब्बू हो गया था और मेरे अंदर की हिम्मत को क्या हुआ था। अब वो हिम्मत जागेगी, हौसला जागेगा। अगर आप शादीशुदा ऑलरेडी हैं तो आपके विवाहित जीवन से भरपूर सपोर्ट मिलेगा। बेस्ट उपाय क्या है आपके लिए? आप बोला कीजिए, गायत्री के जाप किया कीजिए, और गायत्री के हवन भी कर सकते हैं आप। मकर राशि, मकर राशि के लिए भले ही अष्टम भाव के स्वामी हैं सूर्य, और लोग अष्टम भाव को बड़ी बुरी निगाहों से देखते हैं। उनको ऐसा लगता है अष्टम भाव है तो इसका मतलब मृत्यु का भाव है, खड्डा है, यहाँ से क्या प्राप्त होना है। ऐसा नहीं है, अष्टम भाव से भी बहुत सारी प्राप्ति होती है, कामकाज की, बिजनेस की, ज्ञान की, क्योंकि इन दिनों केतु भी वहां पर है, तो ज्ञान बढ़ा हुआ है आपको। और सूर्य यहाँ से जो एकादश जाएंगे अष्टम भाव से, तो आपके ज्ञान के कारण आपको मिल सकती है नौकरी। आपके नए जन्म, पुनर्जन्म जैसे होगा उस नौकरी से। कोई लोन लेना है आपको, नया बिजनेस शुरू करने के लिए, वो भी मिल सकता है। जनरली वैसे अष्टम भाव का स्वामी षष्ठ भाव में चले जाए तो इसे बहुत अच्छा नहीं मानते। थोड़ा सा आपको हड्डी, स्कल, स्पाइन, आंखें दर्दें, कोई अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क वगैरह की दर्दें हैं तो उससे बचें। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा स्थानांतरण है, क्योंकि षष्ठ भाव में सूर्य जो हैं बली हो जाते हैं और यहाँ पर अपने काम निकालते हैं फटाफट। यहाँ से द्वादश भाव को देखेंगे धनु राशि को, तो विदेशों में भी काम और नौकरी लग सकती है। उच्च कोटि के प्रेम संबंध से सपोर्ट, खर्चे हो सकते हैं लेकिन काम काज पर, और कुछ जाने आने का है, विदेश वीज़ा नहीं लग रहा वगैरह वगैरह, तो उसमें भी आपका काम पट सकता है। बट ये है कि पैसा खराब मत कीजिए, पैसा खर्चा कम कीजिए, अपना धन संभाल के रखिए। बेस्ट उपाय क्या है आपके लिए? जैसे कि मैंने सभी राशि वालों को, जिनके लिए इतने कारक नहीं है सूर्य, लेकिन आपके अष्टम के स्वामी है तो स्ट्रांग तो करना ही पड़ेगा, तो आप सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम महालक्ष्मी माँ का जाप किया कीजिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों देखिए, सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं बहुतों के अनुसार, और ऐसा है भी कि सप्तम भाव नीच भाव होता है सूर्य का, और अगर वो यहीं के स्वामी हैं तो वो बैठे कहाँ हैं आपकी कुंडली में देखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जो उसका गोचर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, वो सप्तम भाव से एकादश जा रहे हैं, तो सप्तम भाव से जब एकादश जाएंगे ये, तो आप ये समझ लीजिए ये सप्तम भाव में विवाहित जीवन, व्यवसायिक जीवन भी आता है, नौकरियां भी आती हैं। और कहाँ पहुंचे? दिमाग के घर में। तो दिमाग के कौशल से, बच्चों के सहयोग से, मित्रों के सहयोग से आपको मिली नौकरी, आपका बड़ा व्यवसाय, आपका बड़ा काम आपके होने लगे। पढ़ाई से रिलेटेड काम, आपका ज्ञान मार्ग खुला, आपको धन की प्राप्ति इसी जरिए से होने लगी, क्योंकि इसकी सीधी दृष्टि लाभ भाव पर है। तो केस विवाद से भी मुक्ति मिली, आपको मुक्ति मिली विवादों से, डिस्प्यूट से, साथ साथ में आपके पिता के सहयोग से, कुछ काम ताया चाचा की मदद से, कुछ कार्य गवर्नमेंट की मदद से, कुछ नया ओहदा, और कुछ प्रकाश खुल पड़ जाना ना, दिमाग पे बैठ गया सूर्य, तो इसका मतलब बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर के हो गए, थोड़े गुस्सेबाज हो गए और अपने आप में
थोड़ा कंट्रोल रखिएगा स्वभाव पर, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं व्यवसाय में। और शादी के योग, हालांकि केतु बैठा है आजकल, कोई बात नहीं, आप शादी के लिए कोई पसंद आता है, कोई वर वधू का चयन होता है, तो उसको अवश्य कंसीडर कीजिए। आने वाले दिनों में ये काम हो सकता है आपका, इसको हम ना नहीं बोल सकते। आपके लिए सूर्य का बेस्ट उपाय क्या है कि आप सूर्य की रोशनी में बैठ के हरे कृष्णा के जाप किया कीजिए। मीन राशि, मीन राशि वालों बहुत ही अलग अलग प्रकार के संकट कष्ट झेल रहे हो आप। मैं समझती हूँ जिसकी 7.5 हृदय पर हो, और वो हृदय जो है वो चंद्र हो, और चंद्र जो है वो पंचम भाव का स्वामी हो, तो उस व्यक्ति पर क्या गुजरती है, उसका दिमाग, उसका दिल, उसका शरीर, सब कुछ गिरफ्त में है शनि के। और इसके लिए मुक्ति पाने के लिए वो कोई भी रास्ता ढूंढेगा, और रास्ता मिला आपको, वो मिलेगा माँ के जरिए, वो मिलेगा घर में रहकर काम करके, वर्क फ्रॉम होम करके, वो मिलेगा आपको। देखिए नौकरी में जो आपके षष्ठ भाव के स्वामी अपने से एकादश सुख भाव में चले जाते हैं, तो नौकरी से मिला सुख, लोन से मिली प्रॉपर्टी, लोन से मिला वाहन, और आपके बैंकिंग रिलेटेड काम हो गए। दुश्मनों के कारण भी कभी कभी हमारी प्राप्तियां हो जाती हैं, ऐसा भी अवसर आया। माता पक्ष से भरपूर सहयोग, घर में क्या कमी है, रेनोवेशन क्यों करनी है, क्यों वाहन खरीदना है, वाहन का बिजनेस करना है क्या, कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस करना है क्या, कोई घर में पेइंग गेस्ट रखना है क्या, तो आप सब ऐसी चीजें भी कर सकते हो। घर में उसारी मतलब के रेनोवेशन बड़ा बड़ा चीजें बना सकते हो, ताकि पेइंग गेस्ट के लिए आप करना शुरू करते हो काम। देखिए घर एक ऐसी चीज होती है जिससे आप सोचते हो नहीं आराम के लिए, आप उससे धन भी कमा सकते हो। और आजकल तो वर्क फ्रॉम होम है, तो घर में ऑफिस भी बना के रखे हैं लोगों ने। ये भी ध्यान रखें कि यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ती है दशम भाव पर, जहाँ पर सूर्य दिग्बली हो जाते हैं, तो आपको फायदा गवर्नमेंट से रिलेटेड सरकारी दरबारी कामों से, पिता का भरपूर सहयोग, माता का भरपूर सहयोग। माता की तबीयत क्यों खराब थी ये पता चला, और अपने कई सारे पंगों से आपको मुक्ति मिली जो यात्राओं में मिल रहे थे। आपका उत्साह ठंडा हो गया था, गुस्सा चढ़ रहा था, बार बार आपको लेजीनेस हो रही थी, और आपके कार्य न बनने के कारण आप बहुत बेचैन थे। भले नौकरी थी, भले व्यवसाय था, भले आवेदन थे, भले टेंडर थे गवर्नमेंट के, तो अब आप उठ खड़े हुए, कमर कसे, एक रास्ता खुला। आपके लिए बेस्ट उपाय है सूर्य की रोशनी में बैठ के आप ओम ये जाप कीजिए, मन ही मन ओम नमः शिवाय बोलिए, ताकि आपके ये ओम के जवाब जो आपको सिद्धि दें, आपको जल्दी से आपका माइंड खोलें। सूर्य की रोशनी को आत्मसात कीजिए, और साथ साथ में शिव को जागृत कीजिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव है सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश का। फिर मिलूंगी ऐसी ही कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। और अपने कमेंट्स अवश्य डालिएगा, आपको मेरी चर्चाएं कैसी लगती हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।